बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं उसका बेसिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। लॉगरिथमिक फॉर्म का हमें पता होना चाहिए। लॉगरिथमिक फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हमारे पास लॉग आ रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक नंबर मैंने लिखा था 2.356, ठीक है। 2.356 इसके साथ क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है। अगर इसके साथ लॉग आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब मैंने यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फॉर्म लिख ली है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा लॉग के साथ लिखा हुआ है छोटा सा ए। इस ए को हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये वाई वो होता है जिसका हमने लॉग निकालना होता है, और एक्स जो होता है लॉग, मतलब जो लॉग लेके यहाँ से आया होता है ना, ये वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए होती है बेस, और जो वाई की हमारे पास लिमिट होती है ना, वाई की लिमिट ये होती है कि वाई आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो रहना चाहिए, ठीक है। ये रूल है, ये इसका मतलब पॉइंट आपने याद रखना है कि हमेशा ऐसा होता है कि आपके पास जो वाई है वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहना चाहिए, और जो एक्स है सॉरी जो ए है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, और इज़ नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ए की और वाई की ए की, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। आगे इसको हम पढ़ते कैसे हैं, वैसे तो ये हम लोग पेपर में नहीं आता कि क्या पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम इसको पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे। एक्स इज कार्ड, मतलब जो इक्वल के राइट साइड में होता है हम उसको बोलते हैं कि एक्स हमारे पास क्या है, इज कार्ड लॉगरिथम। ये लॉगरिथम है, किसका है, वाई का है, टू दी बेस ए, ठीक है, ए बेस पर। दोबारा से बता रही हूँ, एक्स जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लॉगरिथम है, किसका है, वाई का लॉगरिथम है, बेस उसकी क्या थी, ए। एक्स इज कार्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू दी बेस ए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिखी है कि अगर हम लोग हमारे पास इस तरह का नंबर हो तो हम उसको कैसे बोलेंगे। अब हम बोलेंगे 2 हमारे पास क्या है, लॉगरिथम है, किसका, 10 का। 2 इज कार्ड लॉगरिथम ऑफ 10 सॉरी 100 टू दी बेस 10, ठीक है। 2 किसका लॉगरिथम है, 100 का, बेस क्या थी, 10 थी, ठीक है। ये हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। आगे हम देख लेते हैं कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। कॉमन लॉगरिथम में हमारे पास यहाँ पे 10 होता है, ठीक है, बेस 10 होती है। हम लोग 10 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, जिस तरह होता है ना कि हमारे पास अब अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ अब प्लस साइन है, मैं इसके साथ प्लस लगाऊं या ना लगाऊं, ये अंडरस्टूड बात है कि अगर हमने नहीं भी लगाया हुआ तो 2 के साथ प्लस आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 10 नहीं लगाएंगे तो ये हमारे लिए अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 बेस है, ठीक है। लॉगरिथम जो है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा ये भी हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 नहीं आ रहा। इसको हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं कि या तो हम बेस 10 लिख लें या फिर हम बेस 10 ना लिखें। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और मेंटिसा क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन कि यहाँ पे 10 है, ठीक है। नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 10 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। और कॉमन लॉगरिथम का हम लोग करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास होता है ना इंटेग्रल पार्ट, मतलब कि जो पॉइंट से पहले वाला होता है, ठीक है, पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है, वो हमारे पास होता है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जो हमारे पास होता है इंटेग्रल के बाद उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट जो होता है ये हमारे पास होता है मेंटिसा, ठीक हो गया। दोबारा बता रही हूँ, जो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है, जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है वो होता है करेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट के बाद होता है उसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं, और वो हमारे पास होता है मेंटिसा, ठीक है। अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक निकालना चाहूँ तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 4 है। मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या निकाल के करनी है, क्योंकि इसको हम मूव नहीं करें, इसकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी। पॉइंट को हमने एक नॉन नंबर के बाद लेके आना होता है। अब यहाँ पे नॉन नंबर 4 ही है, इसे मतलब अगर ये 23 होता तो हम लोग पॉइंट को आगे मूव करते। ये आपको एक्सरसाइज में से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। जी हाँ, तो एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या कहता है, एक्सरसाइज 3.2 में कहते हैं कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन हैं, कहते हैं कि उनके आपको क्या करना है, उनका लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि जो 10 बेस होती है हम लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते, मर्जी होती है। मैं यहाँ पे उसकी बेस नहीं लिख रही, ठीक है। सादा मैंने नंबर लिखा है, लॉग लिख के आगे मैंने नंबर लिख दिया, जिसका हमें क्या करना है, फाइंड करना है लॉगरिथम, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो पॉइंट है ना वो, अब देखो अगर आप तो 3 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद है, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो होता है उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमने पॉइंट को कहाँ से मूव करना है, यहाँ से मूव करके हमने लाना है इसको यहाँ पे, ठीक है।
ये 232 के बाद था ना, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट था, तो हमें 1 नॉन ज़ीरो के बाद लाना है। तो 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा पॉइंट को। ये राइट साइड है तो राइट साइड से हमें लेफ़्ट में लेके आना है, और जब आपने राइट से में लेफ़्ट में लेके आना है तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब आपने लेफ़्ट से राइट में लेके आना है तब आपके पास नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, हम राइट से जा रहे हैं लेफ़्ट में, तो राइट से लेफ़्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स लिख लिया। तो इक्वल किसके आ रहा है, हमने कितने नंबर्स को मूव किया, मतलब यहाँ से पॉइंट मूव किया यहाँ पे, तो दरमियान में कितने नंबर आए हैं, 3 और 2, 2 नंबर आए, तो 2 आ गए। तो अब हमें लिखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमने देखा कि ये राइट से लेफ्ट गए हैं, राइट से लेफ्ट जब जाते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, इसलिए मैंने साइन नहीं डाला। नेक्स्ट हमें देखना होता है मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे अपने पहले 2 नंबर क्या हैं, 23 है, इसको हमने देखना है 2 में, 2 कॉलम में, और फिर 23 को देखना है हमने 9 कॉलम में। ये कैसे देखना है मैं बुक से आपको बताती हूँ। तो अब हमारे पास जो टेबल है आपके लास्ट में दिया हुआ बुक के, वो इस तरह का है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले 2 नंबर्स को देखना है। ठीक है, 23 को देखना है हमें 2 में, तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम वाला टेबल खोलेंगे और यहाँ से हम ढूंढेंगे 23 को। ठीक है, इस कॉलम में हम ढूंढते जाएंगे, 23 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 23 को हमने किस में देखना है, 2 में देखना है। ठीक है, 2 में देखना है 23 यहाँ पे है, ये हमारे पास 0 कॉलम है, अगर हम देखें तो 0 1 2। ठीक है, तीसरे वाला कॉलम जो है वो 2 का है, तो ये 23 को हम मूव करेंगे 0 1 2। ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ रही है 23 की टेबल पे। ठीक है, 2 के ऊपर, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने लिख लिया 3, हमारे पास आ रही है 3655। ठीक है, और साथ में मैंने लगा दी 0 पॉइंट। बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, सम टेबल्स के ऊपर लिखा होता है, सम पे नहीं लिखा होता, ये आपकी मर्जी, आप लगाएं या ना लगाएं, मैं लगा रही हूँ। ठीक है, और प्लस फिर हमें देखना है 23 को, पहले हमने 2 में देखा, अब हमें देखना है 23 को 9 में, डिफरेंस के टेबल में। और डिफरेंस के टेबल होता है ये वाला, ये ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम्स। ठीक है, ये डिफरेंस के कॉलम में हमें देखना है 23 को। ये हमारे पास 23 है, ये लास्ट पे जाएगा, 9 जो है वो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम पे आ रहा है 70। ठीक है, लास्ट कॉलम पे आ रहा है 17 23 में, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 17 को। ठीक है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको प्लस करती हूँ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3672। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें लॉग निकालना किसका था, 232.92 का, तो दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स हमने जो निकाली थी वो आई थी 2, प्लस मेंटीसा जो हमने निकाला वो आया 0.3672। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.3672, और यही हमारा आंसर। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। हमारे पास जो है यहाँ पे भी वही सेम स्टेप होंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको लॉग, कि हमें कॉमन लॉग लेना है, तो हम लॉग ले लेते हैं 29.32, इसका हमें लॉग निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी होती है करेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक आती है हमें जितने नंबर्स को मूव करना होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे पॉइंट है और इसको हमने 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखे ना, 1 नॉन ज़ीरो नंबर 2 है, 2 के बाद पॉइंट चाहिए, अब जो है वो 29 के बाद है, लेकिन हमें 2 के बाद चाहिए, तो हमने यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में जहाँ पे है पॉइंट और जो जहाँ पे लेके जाना है, उन दोनों की पॉइंट दरमियान में देखना है हमने कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एक नंबर है 9, तो यहाँ पे इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। हमने एक नंबर से जो है वो उसको मूव कराया पॉइंट को, तो हम लेके किसकी तरफ गए हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम जाते थे तो हम कहते थे पॉजिटिव आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहने दिए, साइन कोई नहीं लगाया, मतलब सामने प्लस नहीं लगाया, क्योंकि जब हम कोई साइन नहीं लगाते तो वो भी अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव है। उसके बाद हमें चाहिए होता है मेंटीसा। तो मेंटीसा हम कैसे देखते हैं, हम पहले जो 2 नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, जैसा यहाँ पे 29 है, उसको हम 3 कॉलम में देखेंगे। उसके बाद 29 को हम डिफरेंस के टेबल में 2 कॉलम में देखेंगे। ये मैं एक बार फिर दोबारा से बुक से बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है, हमें देखना है 29 को 3 के अंदर, 29 को 3 के अंदर। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे 29 ये है। ठीक है, पहला कॉलम होता है 0 का, ठीक है, दूसरा कॉलम होता है 1 का, तीसरा होता है 2 का, और आगे होता है 3 का। वो हमारे पास इक्वल आ रहा है 4669। ये आप अपने यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा,
आप अपनी बुक पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा 4669, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 0 नहीं लगा होता, हम लगा लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। देन हमने 29 को देखना होता है डिफरेंस के टेबल में, तो 3 में तो हमने देख लिया था दूसरे में, ठीक है। और अब हमें डिफरेंस के टेबल में 2 में देखना है 29 को 2 में। 29 ये हमारे पास, और 2 जो है पहला 1 का दूसरा 2 का, प्लस हमें कराना है इसके अंदर 3 को, ठीक है। हम 3 ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4, तो हमारे पास आ गया 772, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने जो निकालना होता है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमें लॉग, जिस नंबर का लॉग लेना था ना वो लिख लेते हैं 29.326। दिस इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है, मैंटीसा। और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है, प्लस मैंटीसा हमारे पास आ रहा है 0.4672। इसको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.4672, और यही हमारा जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। सॉरी, नज़र नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। हमने लॉग लिख लिया, ठीक है, लॉग 0.00032, इसका हमें निकालना है लॉग। तो सबसे पहले हम देखते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, स्पेलिंग पूरे नहीं लिख ली, ठीक है, CH लिख दिए। अब हमें पॉइंट जो है वो मूव कहाँ तक कराना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर तक, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 3 है, मीन्स कि हमें इस पॉइंट को ये 3 के बाद मूव कराना है। और ये जब हम मूव कराएंगे तो कितने नंबर्स मूव कराएंगे 1 2 3 4 नंबर्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 4 नंबर्स को मूव कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 के साथ अगर हम देखें तो ये हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करा रहे हैं। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराते हैं तो हमारे पास आते हैं माइनस। हम इसको -4 भी लिख सकते हैं, और हम इसको 4 के ऊपर बार भी डाल सकते हैं। 4 बार का भी यही मतलब है कि -4 आएगा, और -4 का भी यही मतलब है कि 4 के ऊपर बार है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब हमें देखना है मैंटीसा, ठीक है। मैंटीसा अब यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, मैंटीसा देखने का जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, हमने कहा था कि जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स होते हैं उससे अगला जो डिजिट होता है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई 2365 था तो हम क्या करते थे, पहले 2 नॉन जीरो नंबर लेते थे और उसको हम 6 में देखते थे, फिर उसके फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स को ही हम लोग डिफरेंस के टेबल में 5 में देखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 32, 2 नॉन जीरो नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे 32 को देख लेंगे 0 में, ठीक है। अब 32 को जब हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 0.5059, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम लोग डिफरेंस के टेबल में देखते होते हैं आगे यहाँ पे फिर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब 32 को 0 में नहीं देखेंगे डिफरेंस के टेबल में, क्योंकि लॉगरिथमिक के जो टेबल होता है ना, लॉगरिथम का बुक के एंड पे जो है वहाँ पे 0 कॉलम है ही नहीं है, ठीक है, डिफरेंस के टेबल में। तो इसलिए हम लोग 32 को सिर्फ 0 में देखेंगे, लेकिन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। मैंटीसा हमारे पास आ गया। उसके बाद हम दोबारा से लिखेंगे लॉग 0.00032, दिस इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आई थी 4 बार प्लस 0 पॉइंट मैंटीसा था 5059, इनको एडअप किया तो हमारे पास आ गया 4 बार 5 आएगा पहले, 4 बार 5059, ठीक हो गया। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। वैसे ना एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे 1 आएगा, मैंटीसा हमारे पास 1 आ रहा है, आप काइंडली इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ना वो नंबर देखने में मिस्टेक कर दी, छोटे से लिखा होता है, वो पता ही नहीं चलता गलती कैसे हो जाती है, ठीक है। अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं 0.3206, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉग लिखते होते हैं, ठीक है। स्टेप हमारे पास इन क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम है। सबसे पहले लॉग लिखेंगे, फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें पॉइंट को मूव कराना होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के साथ। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 3 है, और हमने कितने नंबर्स मूव कराए हैं, दरमियान में सिर्फ एक नंबर आ रहा है, 1 लिख देंगे। और ये लेफ्ट से राइट की तरफ हमने मूव कराया तो आ गया माइनस, ठीक है। ये आपके लिए आसानी तब है जब आप इस लेफ्ट टू राइट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि नेगेटिव आएगा, राइट टू लेफ्ट जाना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वो पॉजिटिव आएगा, तो आपको ना यहाँ से देख के आसानी हो जाएगी अगर माइंड में नहीं रहता तो, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हमें निकालना है मैंटीसा। मैंटीसा किसके इक्वल आएगा, अब हमें देखना है 32 को 0 में। 32 को हम अगर 0 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 पॉइंट में चेक कर लूँ, 1 मिनट। 32 को वही जिस तरह हमने ऊपर देखा था 0 में, तो वो हमारे पास आएगा 5051, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया 5051 प्लस, और जब हमने इसको डिफरेंस के टेबल में देखा तो हमारे पास आंसर आया 8। इनको हमने जब ऐड अप किया तो 0.5059 बन गया मैंटीसा, ठीक है। उसके बाद स्टेप होता है हम लॉग लिखते हैं, जिसका मैंटीसा निकालना होता है वो नंबर लिखते हैं 0.3206, दिस इज इक्वल्स टू
करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -1 या 1 बार डालने में 1 बार डाल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 1 बार कर लेते हैं। प्लस मेंटिसा है 0.5059। जब हम इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बार 0.5059, ठीक है, और यही हमारा इसका सोल्यूशन है। अब हम इसका यहाँ पे हमारे बल्कि 4 पार्ट ही हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मैं सेकंड क्वेश्चन लिख लेती हूँ। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि इफ़ अगर लॉग जो है, ठीक है, ये एक नंबर है, कहते हैं कि इसका अगर हम लॉग लें तो आंसर आता है ये, ठीक है, उससे आंसर दे दिया है कि इसका लॉग लें तो ये आंसर आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अब जो नीचे नंबर्स दिएंगे ना उनके अपने फाइंड करनी है वैल्यू। तो हम जब भी लॉग इस तरह की वैल्यू होती है, कॉमन लॉग की हमने वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखते होते हैं। करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ही पॉइंट है, तो हमें मूव नहीं करना पड़ेगा। जब मूव नहीं करना पड़ता तो वो आ जाता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0। उसके बाद हमें चाहिए होता है मेंटिसा, ठीक है। मेंटिसा में हम क्या करते हैं, 31 को देखेंगे 0 में। तो अगर हम गौर करें, यहाँ पे 4 आ रहा है कि 9 आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर हम देखें 3109 यही नंबर आ रहा है। पॉइंट का जब हम मेंटिसा देखें तब पॉइंट हमारे लिए मायने नहीं करता, ठीक है, मायने नहीं रखता। यहाँ पे हम 31 देखेंगे तब भी 0 में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम 31 को देखेंगे तब भी 0 में देखेंगे। डिफरेंस के टेबल में अगर हम देखेंगे 31 को, यहाँ पे 9 में देखेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 9 में ही देखेंगे। तो इट्स मीन कि इनका मेंटिसा क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो मेंटिसा जो होता है ये पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है ना, 4926 जो है ये हमारे पास मेंटिसा है। डेसिमल पार्ट जो होता है वही हमारा मेंटिसा होता है। तो हम क्या किया करेंगे, यहाँ पे अगर सेम है तो हम यहाँ पे मेंटिसा वही लिख लेते हैं, 4926, ठीक है, 0 पॉइंट। उसके बाद जब हम लोग लॉग निकालते होते हैं तो लॉग लेने के लिए हम इसको लिख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0 प्लस मेंटिसा हमारे पास है 0.4926। जब ऐड करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 0.4926 और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही तो आप काइंडली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब सेकंड पार्ट मैंने इसका लिख लिया है, इसका हमें निकालना है मेंटिसा। तो मेंटिसा नहीं, सॉरी, इसका भी हमें लॉग ही निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए होती है, करेक्टरिस्टिक निकाल लेती हूँ। कितने यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट को हमने मूव लेकर करके आना है यहाँ पे 3 के बाद। तो कितने नंबर्स हम मूव किए, 2 नंबर्स मूव किए और हम लोग राइट से लेफ्ट आए हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। और जो मेंटिसा है हम वही लिख लेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे किए गए, इसलिए हम इन तमाम क्वेश्चंस पे मेंटिसा वहाँ से देख के लिख लेंगे। अगर आप चेक करेंगे तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लॉग, हमने इसका फाइंड करना है। तो लॉग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 2 प्लस मेंटिसा हमारे पास है 0.4926 एंड जब इनको एडअप करेंगे तो आ जाएगा 2.4926, ठीक है, और यही हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है कि आपको लॉग निकालना है किसका, 0.0031109 का, ठीक है, इसका हमें निकालना है लॉग। तो लॉग निकालने के लिए सबसे पहले वही स्टेप करेक्टरिस्टिक लेंगे। करेक्टरिस्टिक ये पॉइंट हमें मूव कराना है 3 के बाद। तो कितने नंबर हैं दरमियान में, 3 नंबर्स हैं, तो 3 आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो हमारे पास होता है माइनस में, ठीक है, माइनस में आ गया। और मेंटिसा फिर यहाँ पे भी वही आएगा 0.4926। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको है ना कि शायद डिफरेंट आ जाए तो आप चेक करें टेबल से, आपका यही आंसर आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉग चाहिए हमें, लॉग 0.0013109। एक तो मेरे से मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा के। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 3 बार और प्लस मेंटिसा है 0.4926 के। जब ये एड अप होंगे तो आ जाएगा 3 बार 0.4926 और यही इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 4, उसमें है हमारे पास लॉग निकालना है हमें 0.3109 का। तो इसमें क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, पॉइंट यहाँ से मूव करा के लेके जाना है। यहाँ पे तो एक नंबर है, एक आ गया, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। मेंटिसा फिर से वही 0.4926 और लॉग निकालने का फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे 0.1309 जो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स है 1 बार प्लस मेंटिसा है 0.4926 एडअप हुए तो 1 बार 0.4926, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।